अब आम आदमी पार्टी अपनी नई मुख्यमंत्री का बचाव करने के लिए मैदान में उतर आई है। स्वाति मालीवाल को आम आदमी पार्टी के विधायक दिलीप पांडे ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि स्वाति मालीवाल हैं तो आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद, लेकिन वो जो बोलती हैं उसकी स्क्रिप्ट बीजेपी लिखती है। स्वाति मालीवाल जी ऐसी इंसान है कि जो राज्यसभा जाने के लिए टिकट आम आदमी पार्टी से लेती हैं, लेकिन प्रतिक्रिया देने के लिए, बोलने के लिए स्क्रिप्ट जो है वो भारतीय जनता पार्टी से लेती है। और मैं तो ये कहना चाहूँगा कि थोड़ी बहुत भी अगर शर्म हो, थोड़ी बहुत भी लज्जा हो, तो उन्हें आम आदमी पार्टी का राज्यसभा का टिकट त्याग देना चाहिए, राज्यसभा सांसद पद से इस्तीफा दे देना चाहिए और अब उनको भारतीय जनता पार्टी से राज्यसभा जाने का रास्ता चुनना चाहिए। राज्यसभा में रहने का शौक है तो भारतीय जनता पार्टी से राज्यसभा का टिकट लेना। कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के बेटी संदीप दीक्षित ने भी आतिशी को डमी मुख्यमंत्री बताया। उनका कहना है कि सरकार तो केजरीवाल ही चलाएंगे। कांग्रेस नेता ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल को कोर्ट के आदेश के बाद मजबूरी में इस्तीफा देना पड़ा। सर, आज आतिशी जो है उनको दिल्ली का मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी ने अनाउंस किया है। किस तरीके से देखते हैं आप इसको? कुछ नहीं था इसमें, मेरे हिसाब से तो ये नॉन इवेंट है, क्योंकि आम आदमी पार्टी में कोई भी सीएम का आधिकारिक रूप से पद में हो, उसमें एक ही व्यक्ति है जिसके पास कुछ अधिकार हैं, वो है अरविंद केजरीवाल। वही चलाएंगे, वही सब कुछ तय करेंगे, उन्हीं के घर से या उन्हीं के मन से तमाम बातों का निर्णय होगा। तो अब वो क्या कहते हैं, डमी के रूप में किसको मुख्यमंत्री बनाए नहीं बनाए, इसका कोई अर्थ होता नहीं है। देखिए, कोर्ट से जब ये छूट कर आए तो ये पहले मेरे ख्याल से बड़े नेता हैं जो कोर्ट में शर्तों के साथ छूट कर आए। अगर आप देखो, हेमंत सोरेन जी को मिली बेल, उनको कोई शर्त नहीं लगाई गई। वो पूरी तरह से मुख्यमंत्री हैं, हर काम कर पाते हैं, फाइलें देख सकते हैं, अधिकारियों से मिल सकते हैं, अपने भवन में जाकर बैठकर वहाँ मुख्यमंत्री की पूरी काम कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इनसे ये कहा कि बेल तो आपको मिल रही है, क्योंकि बेल एक अधिकार होता है व्यक्ति का, लेकिन आप मुख्यमंत्री का कोई भी कार्य नहीं कर पाएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने जब ये तय कर दिया कि आप मुख्यमंत्री बनने लायक ही नहीं हैं और कोई काम ही नहीं कर सकते हैं, तो केजरीवाल जी क्या करते उस पद पर बैठ के? तो उन्होंने फिर ये कहा कि एक तो इसके साथ त्याग दिखेगा, थोड़ा बहुत जो मेरी साख गिरी हुई है वो हो सकता है थोड़ी बहुत बेहतर हो जाए, और दूसरा अपने किसी को मैं बना दूंगा। क्योंकि पार्टी में अगर आप इनके एक तरीके से समझ लीजिए, इनकी कोटरी का या इनके जो एक नौकरी मंडल है उसका अगर आप हिस्सा नहीं है तो आप पार्टी में कुछ नहीं है। आज मुझे किसी ने बताया कि गोपाल राय जी ने बोलते हुए कहा था कि ये कुछ 1 महीने या 1.5 महीने ही रहेंगी, तो खुद ही आप ये कह रहे हो कि टेम्परेरी हैं, मेक शिफ्ट हैं। तो जैसे घर की दीवार में जब आप एक खंबा डाल देते हो कि जब दीवार ठीक बन जाएगी तो खंबा हट जाएगा, तो उस खंबे को फिर आप कभी दीवार नहीं कहते हो, सपोर्टिंग स्ट्रक्चर कहते हो। ठीक है, जब मकान बन जाता तो उसको उठा के आप बाहर फेंक देते हो या टेंट वाला अपने जगह वापस ले जाता है। तो इसकी बेचारों की तो वो हालत होगी आतिशी जी की। एक सीएम के लिए इनको सीएम बनाया है, ये चीज़ दिखाना चाह रहे हैं कि अगर ये चुनाव जीत गए तो इनके ऊपर का जो दिल्ली की जनता ये मान लेगी कि ये भ्रष्ट नहीं है। भ्रष्ट हो या नहीं हो, ये जनता का अधिकार नहीं है कि आप मानो या ना मानो, ये कोर्ट तय करता है। पुलिस जो है आपके ऊपर केस तय करती है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति खुद ही चाहे कि वो केवल एक सपोर्टिंग रोल में दिखाई दे तो फिर क्या किया जाए? आतिशी खुद चाहती हैं कि वो सपोर्टिंग रोल में ही रहे। कांग्रेस डमी सीएम बता रही है तो बीजेपी 43 साल की आतिशी दिल्ली की नई मुख्यमंत्री होगी। पिछले कुछ सालों में आतिशी आम आदमी पार्टी में संकट मोचक, कॉन्फिडेंट और बेखौफ नेता के तौर पर सामने आई थी। सीएम की रेस में सौरभ भारद्वाज और कैलाश गहलोत भी थे, दोनों ही दिल्ली सरकार में मंत्री भी हैं, लेकिन बाजी आतिशी ने मार ली। आतिशी की सियासी पारी भी आतिशी ही रही। कम वक्त में उन्होंने तेजी से सियासत की सीढ़ियां चढ़ी, जो कि राजनीति में बहुत कम देखने को मिलता है। आतिशी ने साल 2013 में आम आदमी पार्टी ज्वाइन की थी। 2019 में उन्होंने पूर्वी दिल्ली से लोकसभा चुनाव लड़ा, इसमें उन्हें हार का सामना करना पड़ा और फिर 2020 में दिल्ली के कालकाजी से पहली बार विधायक बनी। जुलाई 2015 से अप्रैल 2018 तक आतिशी ने मनीष सिसोदिया के सलाहकार के तौर पर काम किया। पिछले साल आतिशी को दिल्ली सरकार में मंत्री बनाया गया और अब इसके एक ही साल के अंदर अंदर आतिशी को मुख्यमंत्री की कुर्सी दे दी गई। जितना हम आतिशी जी को जानते हैं,
मैं इतना पक्के वादे के साथ कह रहा हूं आपको कि अतिशी जी का जो व्यवहार रहा है हम सब के प्रति, पार्टी के प्रति, नेता के प्रति अद्भुत रहा है और बिल्कुल अरविंद केजरीवाल जी के एब्सेंस में वो इस पद को भरत जी की तरह ही संभाल के रखेंगे। हम सब अरविंद केजरीवाल जी के साथ हैं। हमारे में से एक भी व्यक्ति के पास हम सब दुखी जरूर हैं कि अरविंद केजरीवाल सीएम नहीं रहेंगे कुछ समय के लिए, बट ये टेम्पररी फेज है।